थोरो की सारी किताबों में से एक किताब जिसमें उनकी सारी इंटेलिजेंस परफेक्ट तरीके से समाई हुई है वो है वॉल्टेन, यानी छोटे से जंगल में एक जीवन। वॉल्टेन वर्ड का लिटरल मीनिंग है एक ऐसी घाटी जहां छोटा सा जंगल हो। थोरो को द पोएट नेचुरलिस्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो बिलीव करते थे कि केवल एक वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड, जिसमें हमें नेचर के सारे लॉज देखने को मिलते हैं और जिसके बारे में हम केवल ऑब्जर्वेशन से ही सीख सकते हैं। इसके अलावा उन्हें न्यू इंग्लैंड स्टोइक भी कहते हैं, जिसका मतलब है न्यू इंग्लैंड का स्टोइक। इसे ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों, यानी कि न्यू इंग्लैंड में रहने वाला स्टोइक पर्सन। अब आप ये मत समझिएगा कि ये न्यू इंग्लैंड वो इंग्लैंड है जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और जिसे हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, जिसने हम पर राज किया था। दरअसल जब अमेरिका की खोज हुई थी तो ब्रिटेन के कुछ लोग अमेरिका चले गए थे और जिस जगह उन्होंने रहना शुरू किया उस जगह का नाम अपनी कंट्री इंग्लैंड के नाम पर न्यू इंग्लैंड रख दिया। और स्टोइक वर्ड का मतलब होता है जो अपने दुख के समय में भी उदास नहीं होते। वैसे स्टोइसिज्म और एस्थेटिसिज्म दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। इन दोनों नामों के बाद उन्हें एक और नाम दिया गया था, मॉडर्न जैक्स, यानी मॉडर्न टाइम का जैक्स। ये सारे नाम इसीलिए दिए गए थे क्योंकि उन्हें जानने वाले चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा नाम दिया जाए जो कि इस इंसान को डिफाइन कर सके, जो कि कॉनकोर्ड और कैथे का मिला जुला रूप है। कॉनकोर्ड और कैथे अमेरिका की जगह हैं। ये सारे नाम जम्स ऑफ ट्रूथ हैं। जम्स ऑफ ट्रूथ का मतलब है केवल थोड़ी सी सच्चाई। इन सारे नामों को दो वजहों से मिसलीडिंग बोला गया है। नंबर 1, थोरो की इतनी सारी क्वालिटीज को एक नाम से नहीं बांधा जा सकता। नंबर 2, इन सारे नामों में उनकी मेन क्वालिटीज को नहीं शामिल किया गया है। वैसे थोरो कम ही पोएम्स लिखते थे, पर उनकी पोएम्स में कभी कभी सुपरनल थॉट्स की झलक मिलती है। सुपरनल थॉट्स का मतलब है डिवाइन, सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली। वो बहुत नेचुरलिस्ट हैं क्योंकि उन्होंने नेचर और नेचर के हर एलिमेंट की बॉडी को अच्छी तरह ऑब्जर्व करके उनकी सोल को आइडेंटिफाई किया और इसलिए एमर्सन ने एक पोएम लिखी, नेम्ड ऑल बर्ड्स विदाउट अ गन। लेकिन वो प्राइमरी नहीं बल्कि इंसिडेंटली एक नेचुरलिस्ट थे। नेचर के लिए इस लगाव के जरिए उन्हें एक सीधा रास्ता मिला था अपने गोल तक पहुंचने के लिए। शुरुआत में हमें लगता है कि वो एक स्टोइक हैं, लेकिन लास्ट एनालिसिस से हमें पता लगता है कि वो फार साइटेड एपिक्यूरियन हैं, यानी कि दूर की सोच रखने वाला। मगर ऐसा इंसान जो कि अच्छा खाना ड्रिंक्स पाकर के एक्साइटेड हो जाए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोइसिज्म की नहीं बल्कि एसेटिसिज्म की हैं। उनकी उदासी कोई पोज नहीं बल्कि एक फैक्ट है कि वो तुनक मिजाज थे, जिसे शायद उन्होंने खुद कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा उन्हें मॉडर्न जैक्स बोला जाता है। लेकिन जैक को यह पता था कि उनके टाइम के बाकी लोग कैसे हैं, मगर थोरो अपने टाइम की जनरेशन को नहीं जानते थे और वो जानना भी नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी थोड़ा बहुत ही जानते थे। वैसे तो उन इंटेलिजेंट और मास्टरमाइंड्स को जानते थे जो अब बहुत फेमस हैं। उन्होंने वुड्स की लाइफ को अपनी साफ और प्यार भरी आंखों से देखा, दिल से समझा और फिर उसे लिखा। खुला आसमां, हवादार पहाड़ी का अकेलापन, तूफानी हवा, दिन का चढ़ना और ढलना, इन सब चीज़ों ने उनसे अपनी बातें इतनी क्लियरली कहीं जितनी कि आज तक किसी से नहीं कही थी। फिर भी उन पर चढ़ाए गए ये लेबल्स हमें मिसलीड ही करते हैं। अगर हम उन्हें लिबरेटर कहते हैं तो मुझे याद आता है कि उनकी ज़िंदगी, उनकी लिखी हुई चीज़ें लिबर्टी के लिए इंस्पायर करती हैं।